वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने डॉक्टर शंकर पीपुल्स हॉस्पिटल का इफ्तिताह किया। राजन्ना सिलसिला जिला मस्ताबाद का डॉक्टर शंकर पीपुल्स हॉस्पिटल अपनी तिब्बी खिदमात के लिए शोहरत रखता है। शहर हैदराबाद के आरटीसी क्रॉस रोड पर डॉक्टर शंकर पीपुल्स अस्पताल का इफ्तिताह हुआ है। वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने अस्पताल की इफ्तिताही तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और फीता काट कर अस्पताल का इफ्तिताह अंजाम दिया। शहर हैदराबाद के मजहबी स्कॉलर, समाजी तंजीमों के जिम्मेदारान और मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद पर मुश्तमिल वफ्द ने मस्जिद जागीरदार को मसमार करने और उसी मुकाम पर मस्जिद की दोबारा तामीर करने के मामले पर गुफ्तगू करने के लिए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात का वक्त मांगा है। रंगारेड्डी जिले के मोइनाबाद मंडल में मस्जिद जागीरदार को रातों रात शहीद कर दिया गया था। वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारान ने मस्जिद की उसी मुकाम पर तामीर करने का तयख्खुन दिया था, ताहम अब तक तामीरी काम शुरू नहीं किए गए हैं। मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद, मुस्लिम मजहबी स्कॉलर्स और समाजी तंजीमों का एक वफ्द मस्जिद जागीरदार की तामीर नौ के सिलसिले में और मस्जिद को शहीद करने वाले शख्स की गिरफ्तारी के सिलसिले में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए नुमाइंदगी करना चाहता है। अमजदुल्ला खान खालिद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को टैग करते हुए तमाम तर तफसीलात बताई हैं और उनसे मुलाकात के लिए एक मुनासिब वक्त फराहम करने की दरख्वास्त भी की है। अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन एमबीटी। आज जो है मजलिस बचाओ तहरीक के सदर दफ्तर चंचलगोड़े पे एक इजलास ज़ेर सदारत मजीदुल्ला खान फ़रत, सदर मजलिस बचाओ तहरीक और दीगर तमाम कायदीन, जनाब मुस्तफ़ा महमूद जनरल सेक्रेटरी साहब, जनाब राशिद हाशमी साहब जॉइंट सेक्रेटरी, सिकंदरुल्लाह खान साहब, उस्मान मोहम्मद उस्मान साहब, अल्ताफ़ नसीब खान साहब और हमारे दीगर यानी जो भी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन दीगर तंजीमों की तरफ से है, मौलाना अब्दुल जब्बार साहब जो तेलंगाना माइनॉरिटी जागृति समिति के सदर हैं, एक मीटिंग कंडक्ट की गई थी। इसका मतलब ये था कि 22 जुलाई 2024 के दिन रात में जो यानी शाम के औक़ात में मोइनाबाद में जो मस्जिद जागीरदार को शहीद किया गया था, आज जो है मुकम्मिल 3 हफ्ते कंप्लीट होने को आया है। अभी तक भी जो है उस मस्जिद को वहाँ पर रिकन्स्ट्रक्शन यानी दोबारा उसी मुकाम पर बनाने की बात अभी तक स्टार्ट नहीं की गई और दोबारा वहाँ पर बनाने की बात छोड़िए कि वो खातियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया कि मेन कौन है उसका परपिटेटर। डोज़र चलाने वाले को गिरफ्तार किया गया, अभी तक उसका मेन बॉस कौन है, हु इज़ द मेन कल्प्रिट, उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं करी मोइनाबाद पुलिस। और बड़े अफसोस की बात है कि 3 हफ्ते गुजर गए कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब का अभी तक वो डेमोलिशन के खिलाफ में कोई स्टेटमेंट नहीं आया। तो जो मुसलमान कांग्रेस को वोट दिए थे, आज उनके साथ बहुत बड़ी दिलाज़री हो रही है कि एक मस्जिद शहीद हो गई। कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी है और एक सेकुलर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, ये जो मस्जिद शहीद हुई मस्जिद जागीरदार, उसके ऊपर बोलने के लिए उनके पास 30 सेकंड का टाइम नहीं है। तो सारे तेलंगाना के ही मुसलमान नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान देख रहे हैं। और बड़े अफसोस की बात है कि राहुल गांधी, हिंदुस्तान में कोई भी वाक़यात होते हैं दलितों के साथ या किसी और मज़ाहब के साथ में, तो राहुल गांधी या प्रियंका गांधी उनके मकान पहुंचते हैं और ख़ास तौर पर अगर वो बीजेपी रूल्ड स्टेट में ये वाक़यात पेश आ रहे हैं तो ये उनके मकान पहुंचते हैं और बड़ा बयान देते हैं, एजिटेशन करते हैं। और वही राहुल गांधी, वही प्रियंका गांधी, वही सोनिया गांधी उनके रूल्ड स्टेट में जब एक अल्लाह के घर को मस्जिद जागीरदार को शहीद किया जाता है तो AICC से कोई स्टेटमेंट नहीं आता। ये बड़े अफसोस की बात है। सूर्यापेट जिले में एक मकान की दीवार गिर जाने से एक लड़के की मौत हो गई जबकि उसका भाई शदीद जख्मी हो गया। जराये ने बताया कि सूर्यापेट जिले के आत्माकुर मंडल के नीमकल में एक मकान की दीवार गिर जाने के नतीजे में हिमांशु नामी लड़के की मौत हो गई जबकि 6 साला लड़का दिवेंश शदीद जख्मी हो गया है और उसकी हालत तशवीशनाक बताई गई है। दिवेंश की हालत खराब होने पर उसे बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया है।
आपको बता दें कि ये वाक़या इतवार को उस वक्त पेश आया जब दोनों बच्चे अपने घर पर खेल रहे थे कि अचानक घर की दीवार गिर गई। ఇది ఫ్లైఓవర్ మీద గోడ కట్టడం వల్ల గోడ కూలిపోయింది సార్. ఎక్కడ ఫ్లైఓవర్? దండమేశ్వరం గుడి దగ్గర మా ఇల్లు ఇంటి దగ్గర నాకు అన్నయ్యతో రిగర్ స్వామి గోడ కూలడం వల్ల అక్కడ ఫ్లైఓవర్ ఎక్కడిది అంటే కిందికి వెళ్ళి కాలువ పోతుంది సార్. కాలువ మీద ఫ్లైఓవర్ కట్టేది అవతలికి ఇతరు దాటినేది దాని మీద గోడ కట్టేసరికి ఆ గోడ కూలి ఇద్దరు పిల్లల మీద పడిపోయింది. ఒక చిన్నోడు మంచిగా ఉండు ఇంకో చిన్నోడు చనిపోయిందని చెప్తున్నారు సార్. పాప పేరేం పేరు? పాప పేరేం పేరు? బాబు చనిపోయింది పాప కదా? బాబు సార్. गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन हैदराबाद की जानिब से कोलकाता में खातून डॉक्टर की असमत दरी और कत्ल के खिलाफ सेक्रेटरीट के पास एहतजाज किया गया। कोलकाता की आरजी कार मेडिकल कॉलेज की खातून डॉक्टर के साथ असमत रेजी और बहीमाना कत्ल के बाद मुल्क भर में एहतजाज किया जा रहा है। गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन हैदराबाद की जानिब से डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट के पास ज़बरदस्त एहतजाज करते हुए मुलज़िमीन को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया है। GIO के ज़िम्मेदारान ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो इस तरह के वाक़यात का सख्त नोट लें और मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दाम करें। दरियासना ख़वातीन की हिफाजत को यकीनी बनाने के इक़दाम करने का भी मुतालबा किया गया है। मेरा नाम मारिया है। मैं एक एजुकेशनिस्ट और एक एक्टिविस्ट हूँ, एक माइनॉरिटी राइट्स एक्टिविस्ट हूँ, एक विमेन एक्टिविस्ट हूँ। और जब भी हमारे ऊपर ऐसे अत्याचार होते हैं तो न सिर्फ मैं बल्कि हमको सड़कों पे आना पड़ता है। बड़े अफसोस की बात है कि हमें सड़कों पर आना पड़ता है बार बार। तो ये ऐसे कितने रेप होंगे, ऐसे कितने मर्डर्स होंगे जिसके बाद हमारी गवर्नमेंट जागेगी। क्यों सेफ्टी प्रोटोकॉल्स एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स प्लेस में नहीं है, क्यों उस पर चेक नहीं किया जा रहा है? ऐसे लोगों को यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, हॉस्पिटल्स में दाखिला कैसे दिया जा रहा है, नौकरी कैसे दी जा रही है जिसके ऊपर ऑलरेडी केसेस हुए हैं। तो ये जो परपेट्रेटर एलिजेड परपेट्रेटर है उनके बारे में सुनने में ये आ रहा है, पढ़ने में ये आ रहा है कि ऑलरेडी उनके ऊपर कंप्लेंट्स थी। तो ऐसे मर्द को आने कैसा दिया गया कैंपस में? क्यों वहाँ पर चेक नहीं हो रहा था कि CCTV कैमरे चल रहे हैं या नहीं? अगर CCTV कैमरे चल भी रहे हैं तो CCTV कैमरों को मॉनिटर कौन कर रहा है और सिक्योरिटी ऑफिसर्स कौन थे? और सिर्फ मेल क्यों, फीमेल सिक्योरिटी ऑफिसर्स भी होने चाहिए। ये एक वेकअप कॉल है सारे मुल्क के लिए। और ऐसी कितनी औरतों को कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी कि हमारी गवर्नमेंट जागेगी, हमारी पुलिस जागेगी, कि कितनी माओ बहनों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी, ये हमको समझ में नहीं आ रहा। बस ये हमको सबको एहतियात तो बरतना है, लड़कियों को सेफ्टी अपनी खुद की सिखाना है। लेकिन एक बच्ची क्या कर सकती है, मासूम बच्ची, जब गीदड़ों की तरह उसके ऊपर उसको नोच दिया जाता है तो वो क्या करेगी? तो यही है कि ऑर्गेनाइजेशन से, तमाम गवर्नमेंट एजेंसी से हमारी रिक्वेस्ट है कि तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई की जाए और सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए ताकि सबको एक तगड़ा मैसेज पहुँचे। और इसके अलावा हर ऑर्गेनाइजेशन में विमेन सेफ्टी विंग की तरफ से चेकिंग होनी चाहिए कि सभी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स विमेन सेफ्टी के लिए इन प्लेस है या नहीं। शुक्रिया। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी तर्जुमान वारिस पठान ने वक्फ तरमीमी बिल को लेकर BJP और RSS को अपनी तनकीद का निशाना बनाया। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के ज़ेर एहतमाम तहरीक औक़ाफ़ के उन्वान से एक इजलास मुनक़्क़िद करते हुए वक्फ तरमीमी क़ानून पर तबादला ख्याल किया गया है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी तर्जुमान वारिस पठान ने इस इजलास को मुखातिब करते हुए वक्फ तरमीमी क़ानून मुतारिफ करवाने पर मरकज़ी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि BJP और RSS की नीयतों में खोट है और वो मुसलमानों की औक़ाफ़ी ज़मीनों पर कब्जा करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तहरीक औक़ाफ़ का और ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का, जिन्होंने आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मसले के ऊपर ये मीटिंग रखी है। यहाँ पर तमाम मुंबई शहर के, महाराष्ट्र के जिम्मेदार लोगों को बुलाया है, उलमा इकराम यहाँ मौजूद है। और ये जो टॉपिक है वक्फ का, ये आज की तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर मुसलमान के लिए, क्योंकि जो वक्फ की जो प्रॉपर्टी है ये हमारे बुजुर्गों ने सवाब की नीयत से डोनेट किया है। हमारे यतीमों का, हमारी बेवाओं का इसके ऊपर अधिकार है और हम सब ये चाहते हैं कि कोई भी हमारे बेवाओं का और यतीमों का हक ना छीन सके। और BJP और RSS की नीयत में ही खोट है। इनकी नीयत यह है कि किसी भी तरह हमारी वक्फ की जमीन को, ये हथियार है,
ये 4 जून 2024 का जो झटका पड़ा है इनको दिल दिमाग जहन पर, ये वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 उसका एक छोटा सा आफ्टर इफेक्ट है, समझ के चलिए। ये बर्दाश्त नहीं कर सक रहे। तो काफी लोगों ने बहुत सारी बात की, सरफराज भाई ने भी कहा कि नहीं बिल्कुल ये सरकार के पास कोई मुद्दे नहीं बचे। सही बात है, सरकार के पास कोई मुद्दे बचे ही नहीं है। डेवलपमेंट, विकास, बेरोजगारी मुद्दों से ध्यान भटकाना है और अब उनके पास वापिस एक ही मुद्दा आ गया, पोलराइज करने का। पोलराइज कैसा करे? तो किसी भी तरह से ये बिल लाओ। अब जो फर्स्ट जेपी बिल, तो समझो उस दिन वहां पर बहस हुई, बिल जेपीसी में भेज दिया गया, कमेटी तैयार की और पहली जेपीसी की जो मीटिंग है वो 22 अगस्त के दिन है। उसमें काफी लोगों को लिया है उन्होंने, हर पार्टी के लोगों को लिया। हमारी पार्टी प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी है। हमने पहले दिन से कहा, आज भी हमारा ये मानना है कि जितने भी वक्फ बिल के अंदर अमेंडमेंट लाए 44, हम तमाम के तमाम अमेंडमेंट की मुखालिफत करते हैं, ऑब्जेक्शन करते हैं उनमें। हमको एक भी अमेंडमेंट पसंद नहीं है, एक भी अमेंडमेंट मंजूर नहीं है, क्योंकि सरकार की नीयत अगर अमेंडमेंट देखोगे तो उसमें एक एक ऐसा लिखा है कि वक्फ बोर्ड का और वक्फ ट्रिब्यूनल का जितना अधिकार है वही छीन लेना है। अब एक कलेक्टर, एक एसडीएम जाएगा सर्वे करने। आप मुझे बताओ, अगर यूपी के अंदर एक डीएम जाता है सर्वे करके लाता है, क्या उसकी मजाल है योगी को बोले नहीं ये गलत है? वो तो लिखेगा नहीं, यहाँ पे देखो 30 एकड़ का जमीन है, इसमें 10 एकड़ पे कब्रिस्तान है, बाकी के जो 20 एकड़ बचे ही अपने को ले लेना चाहिए। क्या करेंगे? यही नियत है, यही मंशा है और इसको इस्तेमाल करना है इनको, जैसा हमारी मस्जिदों के ऊपर चल रहे कि उसकी तरफ लाना है, जबकि इनको पता है कि बाबरी जो थी वो भी वक्फ की जमीन थी। आज ये काशी मथुरा की जो बात करें वो भी वक्फ की जमीन थी। वक्फ के मैटर में मैं समझता हूं कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं सब एकजुट है। जितने भी उलमा इकराम जश्न आज़ादी हिंद के ज़िमन में मीना हॉस्पिटल की खुसूसी पेशकश। आइए अमराज से आज़ादी व छुटकारा पाएं। 15 जुलाई था 15 अगस्त मुफ्त हेल्थ कैंप, गरीब व जरूरतमंद मरीजों के लिए खुशखबरी। तमाम अकसाम के मुआयनाजात पर 20% डिस्काउंट। रजिस्ट्रेशन जारी है। माहिरीन तिब व सेहत से मुफ्त मुशावरत। सेहतमंद मुआशरे की तश्कील का जामिन। आलमी शोहरत याफ्ता डॉक्टर्स की खिदमत, बेहतरीन इलाज व मुआलजे की सहूलतें, असरी तकाज़ों और मिशनरी से लेस शानदार दवाखाना। आवाम की खिदमत थी मीना हॉस्पिटल का नस्बुलैन। मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिवरामपल्ली, राजेंद्र नगर, पिलर नंबर 254, हैदराबाद। शहर हैदराबाद के खल्ब में वाक़ हुसैन सागर झील की आबी सतह FTL को अबूर कर चुकी है। गुज़िश्ता 2 दिनों से शहर में होने वाली बारिश की वजह से हुसैन सागर झील में पानी की सतह में इजाफा हुआ और आबी सतह FTL से पार हो गई। हफ्ते को आबी सतह 513.53 मीटर रिकॉर्ड की गई थी। आबी सतह में इजाफे के बाद दरवाज़ों को 2 फीट तक खोला गया है। मुसलसल बारिश की वजह से हुसैन सागर में पानी की आमद 2075 क्यूसिक थी और इखराज 1538 क्यूसिक था। गुज़िश्ता रोज़ शहर में सबसे ज़्यादा बारिश हिमायत नगर में रिकॉर्ड की गई है। हिमायत नगर में 5.8 मिलीमीटर बारिश हुई। पूरी रियासत में सबसे ज़्यादा बारिश ज़िला सिद्दीपेट में रिकॉर्ड की गई है। सिद्दीपेट में गुज़िश्ता रोज़ 42 मिलीमीटर बारिश हुई। महकमे मौसमियात ने हैदराबाद समेत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में गरज और चमक के साथ बारिश की पेश क़यासी की है। बारिश की वजह से हुसैन सागर और शहर के दीगर आबी ज़खायर में पानी की सतह में मजीद इजाफे का इम्कान है। रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने परकाला में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और अमृत स्कीमों का संग बुनियाद रखा। वजीर पोंगिलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने इतवार को मुश्तरका वरंगल जिले का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने परकाला हल्के में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और अमृत स्कीमों का संग बुनियाद रखा। दनियसना परकाला हल्के के तरक्याती कामों के सिलसिले में मुनक्किद होने वाले एक जायजा इजलास में भी शिरकत की। हैदराबाद के इंचार्ज मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने महकमा पुलिस समेत तमाम महकमों को गणेश त्यौहार के लिए मुनासिब इंतजाम करने की हिदायत जारी की है। गणेश त्यौहार के पेश नज़र इंचार्ज मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने महकमा पुलिस समेत मुख्तलिफ महकमों के आला ओहदेदारों का एक इजलास मुनक्किद किया। इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत ने गणेश त्यौहार को अव्वलीन तरजीह दी है, लिहाजा ओहदेदारों को ये हिदायत दी जाती है
कि वो त्यौहार के लिए वसीतर इंतजाम करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि त्यौहार के दौरान अकीदतमंदों को किसी भी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। रियासती वजीर ने कहा है कि वो मुकर्ररा तारीख से कबल ही शहर भर में तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर लें। पूनम प्रभाकर ने मुख्तलिफ महकमों को एक दूसरे के साथ ताउन करने और गणेश त्यौहार की कामयाब इनेकाद को यकीनी बनाने पर भी जोर दिया। तेलंगाना से राज्यसभा के उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी ने नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का से खैर सगाली मुलाकात की। कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी का इजलास नानक रामगुड़ा के होटल शेरटन में आज मुनक्किद होगा। CLP इजलास में MLA, MLCs और MPs शरीक होंगे। इजलास में राज्यसभा उम्मीदवार अभिषेक सिंघवी का तारुफ किया जाएगा और सियासी पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल होगा। कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी CLP इजलास में शिरकत के लिए शहर हैदराबाद पहुंचे। उन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का से खैर सगाली मुलाकात की है। मंचियाल कांग्रेस MLA प्रेम सागर राव की हरासानी से तंग आकर एक म्युनिसिपल काउंसलर ने खुदकुशी की कोशिश की। जराये ने बताया कि साबिक MVP व नासपुर म्युनिसिपैलिटी के 21वें वार्ड के काउंसलर बेरा सत्या नारायणा ने कांग्रेस MLA प्रेम सागर राव की जानिब से उन्हें हरासा करने और पुलिस के जरिए उनके खिलाफ गैर कानूनी मुकदमा दर्ज किए जाने पर मायूस होकर मंचियाल जिला हेडक्वार्टर में ACP के दफ्तर के पास अपना गला काट कर खुदकुशी की कोशिश की। इस दौरान सत्या नारायणा को शदीद चोटें आई है और उन्हें फौरी तौर पर एक खानगी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हैदराबाद के पुराने शहर के एक खानगी अस्पताल में इलाज के दौरान 9 माह की बच्ची की मौत हो गई। रिश्तेदारों ने अस्पताल इंतजामिया पर लापरवाही बरतने का इल्जाम लगाते हुए सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। पुराने शहर के इंजनबौली इलाके में वाक़ शालिनीस फरहा हॉस्पिटल एक बार फिर सुर्खियों में है। याद रहे कि 6 महीने पहले उसी अस्पताल की नर्स ने एक 20 दिन की बच्ची के साथ मारपीट की थी और वो वाक़या CCTV में कैद हो गया था। खाती नर्स और अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ मौसर कार्रवाई नहीं की गई थी। इस वाक़े के 6 माह बाद मज़कूरा अस्पताल के इंतजामिया की लापरवाही फिर एक बार मंजर-ए-आम पर आई है। अस्पताल इंतजामिया की लापरवाही के नतीजे में एक शीरख्वार बच्ची की जान चली गई है। तफसीलात के मुताबिक टाइफाइड से मुतासिरा 9 माह की बच्ची को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। बाद जांच लड़की में निमोनिया की भी तशख़ीस हुई और फिर उसे अस्पताल में भर्ती कर लिया गया। घर वालों का कहना है कि अस्पताल में भर्ती करने की कुछ ही देर बाद बच्ची की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर्स और नर्सों की जानिब से लापरवाही बरती गई, जिसके नतीजे में लड़की की मौत हो गई। मुतवफ़िया के रिश्तेदारों ने पुलिस से अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई करने और उनके साथ इंसाफ करने का मुतालबा किया है। रियासत आंध्र प्रदेश के मशरक़ी गोदावरी जिले के धोलेश्वरम में पोलावरम प्रोजेक्ट की फाइलें जली हुई पाई गई। रियासत आंध्र प्रदेश में इत्तेहादी हुकूमत के क़याम के बाद मुख्तलिफ महकमों के अहम दस्तावेज़ात को नज़र-ए-आतिश करने का सिलसिला जारी है। मशरक़ी गोदावरी ज़िले के धोलेश्वरम के आपाशी दफ्तर के अहाते में कुछ जले हुए दस्तावेज़ात पाए गए। मुकामी लोगों ने फौरी तौर पर हुकाम को मतला किया। इत्तला मिलने पर स्पेशल डिप्टी कलेक्टर वेदावली मौके पर पहुंचे और जले हुए दस्तावेज़ात की जाँच की। बताया गया है कि जो दस्तावेज़ात बरामद हुए हैं वो पोलावरम प्रोजेक्ट की बाएं मरकजी नहर के अराजी के हुसूल के हैं। दस्तावेज़ात मशकूक हालत में जलाए जाने पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे में डिप्टी कलेक्टर वेदावली ने वाज़ेह किया है कि इस वाक़े की जांच की जाएगी। कृष्णा जिले के पमेरू हल्के में रेल की पटरियों पर एक खातून की नाश पाई गई। जराये ने बताया कि पामेरू हल्के के गुरुबिंदु गुंटा गांव के मज़ाफ़ाती इलाके में रेल की पटरियों पर एक खातून की नाश दस्तयाब हुई। मुकामी लोगों की इतला पर पुलिस मौके पर पहुंची और नाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। खातून की शिनाख्त एन सुनीता के तौर पर की गई है। पुलिस मुकदमा दर्ज करते हुए इस मामले की छानबीन में मसरूफ हो गई है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने सरदार सरवाई पापन्ना की 374वीं यौम पैदाइश पर उन्हें भरपूर खिराज पेश किया। शहर हैदराबाद में उनका मुजस्सिमा नस्ब करने का ऐलान किया।
शहर हैदराबाद के रविंद्र भारती में सरदार सरवाई पापन्ना की 374वीं सालगिरह मनाई गई। इस मौके पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, वजीर पूनम प्रभाकर, एमपी अनिल यादव, एमएलसी महेश कुमार गौड़ व दीगर ने शिरकत की। भट्टी विक्रमार्का ने पापन्ना गौड़ को भरपूर खिराज पेश करते हुए कहा कि हैदराबाद में उनका मुजस्सिमा नस्ब किया जाएगा। रियासती हुकूमत की जानिब से सरवाई पापन्ना का यौम पैदाइश मनाया जा रहा है, जो कि हुकूमत के पसमानदा और कमज़ोर तबक़ात के तई अपने खुलूस को जाहिर करता है। दरियासना उन्होंने वजीर पूनम प्रभाकर को सरवाई पापन्ना गौड़ का मुजस्सिमा हैदराबाद में नस्ब करने के लिए मंसूबा तैयार करने की भी हिदायत जारी की। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने सरदार सरवाई पापन्ना गौड़ को खिराज अकीदत पेश करने के बाद रियासती हुकूमत से टैंक बंड पर उनका मुजस्सिमा नस्ब करने का मुतालबा किया है। सरदार सरवाई पापन्ना गौड़ के यौम पैदाइश के मौके पर केटीआर ने सिरसल्ला में उनके मुजस्सिमे पर फूल चढ़ाए। बाद अज़ा मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरवाई पापन्ना गौड़ एक जंगजू थे जिनकी खिदमत को फरामोश नहीं किया जा सकता। उन्होंने तेलंगाना खित्ते में आमरीत के खिलाफ जद्दोजहद की थी। केटीआर ने कहा कि रियासती हुकूमत से वो अपील करते हैं कि हुकूमत टैंक बैंड पर सरवाई पापन्ना गौड़ का मुजस्सिमा नस्ब करे और किसी जिले का नाम उनके नाम पर रख दे। रैन बाजार पुलिस की जानिब से गाड़ियों की तलाशी मुहिम चलाई गई। शहर हैदराबाद में जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और गणेश त्यौहार के पेश नज़र पुलिस मुतहरिक हो गई है। जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और गणेश त्यौहार के कामयाब इनेकाद शहर में अमन अमान की बरकरारी को यकीनी बनाने के लिए पुलिस की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं। कल रात देर गए रैन बाजार पुलिस की जानिब से गाड़ियों की तलाशी मुहिम चलाई गई। इस दौरान पुलिस एहलकारों ने राहगीरों के गाड़ियों की तलाशी ली और उनके दस्तावेजात की भी जांच की। मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी के ज़ेर एहतमाम एक जायज़ा इजलास मुनक्किद करते हुए मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िमन में मरकजी मिलाद जुलूस के इनेकाद पर तबादला ख्याल किया गया। 1500वें जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िमन में मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी की जानिब से दबीरपुरा में वाक़े मरकज़ खानक़ाह शुतारिया में एक जायज़ा इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें कमेटी के ज़िम्मेदारान ने शिरकत की। दरियासना मरकजी मिलाद जुलूस के इनेकाद पर तबादला ख्याल हुआ। ज़िम्मेदारान ने रियासती सतह पर जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक्किद करने का फैसला किया है। बताया गया है कि रियासती हुकूमत और कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इश्तिराक से जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकारी सतह पर मनाने की कोशिश की जा रही है। जश्न को यादगार बनाने के लिए मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी ने दीनी और असरी तालीम इदारों के इश्तिराक से साल भर जश्न मनाने का भी फैसला किया है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरकज़ी मिलाद जुलूस कमेटी की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह 1446 हिजरी के मौके पर मरकज़ी मिलाद जुलूस के शानदार इनेकाद के लिए एक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।